आज का हमारा लेक्चर आज का हमारा लेक्चर है जी डिजीजेज एंड पेस्ट ऑफ हनी बीज के। मैंने ये प्रैक्टिकल भी और ये आपको सारी चीजें सेंड कर दी हैं। डिजीजेज एंड पेस्ट ऑफ हनी बीज के ऊपर आज हमारा लेक्चर है। उसके मुताबिक हम देखते हैं कि जी हनी बीज की कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या इसकी जो डिजीजेज हैं। तो वो सबसे पहले हम शुरू करते हैं या बीमारियों के नाम देखते हैं जी। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारियां जो हैं ये तीन चार किस्म की बीमारियां, यानी कि चार मुख्तलिफ किस्म के पैथोजन से लगती हैं। एक प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, फंगस से और वायरस से। ठीक है, तो इसकी जो प्रोटोजोआ से बीमारियां लगती हैं वो दो हैं, नोसीमा और अमीबिक डाइसेंट्री, या इसे सिंपल अमीबिक भी कहते हैं, और इसकी बीमारी को बाद अमीबिक डाइसेंट्री भी कहते हैं। आगे आते हैं कि बैक्टीरियल दो बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, अमेरिकन फाउल ब्रूड और यूरोपियन फाउल ब्रूड। इसके अलावा फंगस बीमारियां हैं, इसकी चार ब्रूड। इसके अलावा भी कई सारी हैं मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरल जो है वो एक है सैक ब्रूड, और इसके अलावा इसके कई सारे पेस्ट हैं। पेस्ट में से दो तरह की माइट्स हैं, एक है वरोआ माइट्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रोसिस, जो इस बीमारी का नाम जो समझ लीजिए प्रॉब्लम को कहते हैं। ट्रेकियल माइट है दूसरी, उसको हम कहते हैं वेरोसिस, और तीसरा पेस्ट है वैक्स मॉथ, और चौथा है समाज हाइव बीटल। ये चार पेस्ट हैं, यानी कि चार मुख्तलिफ किस्म के इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसको अटैक करते हैं। ये वर्टिब्रेट पेस्ट या वर्टिब्रेट पेस्ट का मतलब जो बड़े होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी भी होती है। बड़े पेस्ट जो प्रीडेटर जो इन पर अटैक करते हैं उनमें एम्फीबियन है, जैसे ये टॉड और फ्रॉग, मेंढक वगैरह। ये रात को आपने देखे होंगे छोटे छोटे टॉड होते हैं, ये भी मक्खियों को खाते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल, ये जब भी लाइट के ऊपर आ जाए तो वहां पे आपको पता है कि छिपकलियां वगैरह होती हैं, वो भी इनको खाती हैं। इसके अलावा कई सारे बर्ड्स होते हैं, जैसे वुड पैकर, ये एक बर्ड है, इनको पकड़ पकड़ के खाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी बीमारियां और पेस्ट हैं। तो इसको हम यहाँ पे ब्रीफ सा देख लेते हैं, थोड़ा एक एक बीमारी करके। तो सबसे पहले जो है हम नोसीमा डिजीज की बात करते हैं। तो नोसीमा डिजीज है क्या? इस नाम को नोसीमा डिजीज, ऐसे नोजीमोसिस भी कहते हैं, इसका नाम है। तो ये इसका काजेटिव एजेंट जो है प्रोटोजोआ नोसीमा एफिस। क्या नाम है इसका? प्रोटोजोआ नोसीमा एफिस और नोसीमा सिरानी। ये दो तरह के पैथोजन हैं जो इसको अटैक करती हैं। उसमें से जो नसीमा एफिस है, इसमें निशानी ये है कि आपको डब्बे के ऊपर इस तरह के स्पॉट नजर आएंगे। ठीक है, जबकि दूसरा मसला जो नसीमा सिरानी है, इसमें आपको स्पॉटिंग नजर नहीं आती। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। इस पैथोजन को क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। ठीक है, तो इसकी सिम्टम क्या है? सबसे पहले सिम्टम ये है कि ये इसके डाइजेस्टिव ट्रैक हो, चाहे क्वीन हो, वर्कर्स हो, ड्रोन हो, क्वीन हो, इन सब के क्या करती है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है। ये पैथोजन कहाँ पे अटैक करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे। और डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है तो फिर क्या होता है, आपको जो डब्बे के ऊपर हाइव के सामने वाली साइड पे जहाँ पे एंट्रेंस नहीं होती, वहां पे या फ्रेम के ऊपर वाली साइड को आपको स्पॉटिंग नजर आती है। ये देखिए कि डब्बे के सामने वाली साइड पे आपको धब्बे धब्बे, जैसे इसके पेट से कोई चीज निकल रही है तो ये उसको उसके थ्रू इसके निशान बन जाते हैं। ये देखें, या जो है ये फ्रेम है इनके ऊपर वाली साइड पे, ये देखें फ्रेम के ऊपर वाली साइड पे आपको ये स्पॉट्स नजर आते हैं। जब आपको ये स्पॉट्स नजर आ जाए तो समझ लें कि इसको ये बीमारी लग गई है। ठीक है, अच्छा अब इसमें होता क्या है? इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि इसका जो कह लें कि जो अब्डोमेन है, जिसके अंदर गट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से अब्डोमेन क्या होता है? स्वेल हो जाते हैं। और जब अब्डोमेन स्वेल हो जाते हैं तो उसकी वजह से इसकी डाइजेशन नहीं होती और इसको क्या लग जाती है? डाइसेंट्री। डाइसेंट्री को आम लफ्जों में आप कहते हैं पेचिस लग जाना, कि पानी निकलना शुरू हो जाते हैं और जो कुछ खाते पीते हैं वो पेट से पानी की तरह निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। ये देखें ये नॉर्मल गट है जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, तो ये देखें इसका ये नॉर्मल गट है, जो हाइंड गट है इसकी ना, पिछली गट है ये नॉर्मल, और ये देखें ये साइज में बड़ी है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड है, इसके अंदर ये प्रोटोजोआ पैथोजन है और ये प्रॉब्लम इसकी वजह से होते हैं। अच्छा अब इसमें से आप देखें तो इसकी वजह से नुकसान क्या होते हैं? उसमें से नुकसान ये होते हैं कि ये जो वर्कर होते हैं जो कि खुराक बना रहे थे, जिसको हमने शुरू में पढ़ा था कि बी ब्रेड, वो बी ब्रेड नहीं बना सकते।
जो रॉयल जेली बनानी थी उन्होंने तीसरे हफ्ते के अंदर वो रॉयल जेली नहीं बना सकती। जब रॉयल जेली नहीं बनेगी, बच्चों की खुराक नहीं बनेगी, बी ब्रेड नहीं बनेगी, तो डेफिनेटली छत्ता जो है वो स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएगा। इसके दो नंबर, जो क्वीन है, अगर क्वीन इफेक्ट होती है तो वो डेफिनेटली अंडे कम देगी, फिर अंडे देगी नहीं। तो ये क्या होती है कि आपको ये मक्खियां जो हैं, जो इन्फेक्टेड बीज होती हैं, ये आपको बीज एंट्रेंस के नजदीक क्रॉल करती हुई नजर आती हैं, और जहां जहां वो मूव करती है उसके साथ छोटे छोटे धब्बे बनते जाते हैं। क्यों? तो उसके पेट में उसको डाइसेंट्री है, पेचेस लगे हुए हैं, और वो जहां जहां जा रही है वो उसके पेट में से जो मटेरियल है वो पानी की तरह निकल के डब्बे के ऊपर लग रहा है, फ्रेम के ऊपर लग रहा है। मगर ये किस केस में है? नोसीमा एपिस के केस में। ये मैंने बताया कि सिर्फ इस बीमारी, इस पैथोजन की सूरत में स्पॉटिंग होती है। जबकि ये जो नसीमा सिरानी है ना, ये जो दूसरा पैथोजन, इसकी वजह से स्पॉटिंग नहीं होती। जब स्पॉटिंग नहीं होती तो मीन हमें पता बहुत लेट पता चलता है, जब बच्चे कॉलोनी जो है वो मरना शुरू हो जाती है, कॉलोनी के मेंबर मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका कंट्रोल क्या है? इसका कंट्रोल सिंपल है कि आप वेंटिलेशन को इम्प्रूव करें, यानी कि कॉलोनी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवादार जगह हो। बंद जगह पे, यहाँ जहाँ आर दीवार बिल्डिंग, आर शफेरे काफी सारी बिल्डिंग हो, वहां पे ना रखें। बिल्डिंगों से हटा के खुली जगह पे, थोड़ी सी ऊंची जगह पे जहाँ पे हवा खुली पड़ी है इसको, उससे ये जो है कंट्रोल बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जब हाइव के अंदर जो हाइव टूल यूज करते हैं, लोहे की, या वो जो हाइव को ओपन करने के लिए हाइव टूल होता है वो हो गया, या कोई भी आप चीज लोहे की यूज करते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे? उसको हीट के थ्रू या फ्यूमिगेशन के थ्रू, फ्यूमिगेशन में ग्लेशियल एसिटिक एसिड के फ्यूम्स में उसको फ्यूमिगेट कर लें। फ्यूमिगेट क्या होता है कि आप इस केमिकल को जलाएंगे, ठीक है, और उसमें जो है बंद जगह पे या किसी बंद बर्तन के अंदर या किसी भी चीज के उसके अंदर वो इक्विपमेंट रख देंगे, तो वो फ्यूमिगेशन हो जाएगी, और वो जो आपका औजार है, इक्विपमेंट है, वो क्या हो जाएगा? वो फ्यूमिगेट हो जाएगा, डिकॉन्टेमिनेट हो जाएगा। अगर डिकॉन्टेमिनेशन नहीं हो गए तो आप जो जो फ्रेम, जो जो हाइव उसके साथ, उस इक्विपमेंट के साथ खोलेंगे, वो भी इन्फेक्टेड होते जाएंगे। ठीक है। दूसरा यह है कि कॉलोनी के अंदर स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करने का मतलब यह है कि उनकी खुराक में कमी ना आए। अगर खुराक में कमी आएगी तो फिर डेफिनेटली कॉलोनी जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ जाती है। जैसे आपने नहीं देखा, किसी बंदे का खुदा नास्ता घर जल जाए, किसी बंदे का खुदा नास्ता कारोबार खराब हो जाए, तबाह हो जाए, तो आप देखते हैं कि वो तबाह होने के साथ साथ ऐसी टेंशन ले जाता है, ऐसी स्ट्रेस में आ जाता है, तो वो साथ साथ उसको कई सारी बीमारियां भी लगना शुरू हो जाती हैं। शुगर भी लग गई, हेपेटाइटिस भी लग गया, एड्स भी लग गया, ऐसी कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इसी से स्ट्रेस में ना हो, स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। जब स्ट्रेस में नहीं आएंगे तो डेफिनेटली कॉलोनी जो है वो आस्ता आस्ता मेंबर जो है वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आपके अगर छत्ते के अंदर पुराने पुराने फ्रेम है और वो काले काले कई सालों से आप यूज कर रहे हैं, मतलब 4 साल से, 6 साल से, 10 साल से वो फ्रेम यूज कर रहे हैं, उन फ्रेम्स के अंदर कई सारे स्पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी खत्म नहीं होती। इसलिए ऐसे करें कि जो पुराने फ्रेम्स हैं उनको रिप्लेस करके नए फ्रेम खरीद के, 15-20 रुपए का तो फ्रेम आता है, तो नया फ्रेम डाल लें। ठीक है। और दूसरा ये है कि जब ठंडे महीने हों, जैसे सर्दियों वगैरह में, तो इन छतों को आपने छांव में नहीं रखना, इनको बल्कि धूप में रखना है। ठीक है, गर्मियों में धूप में नहीं रखना है, सिर्फ सर्दियों में, जो ठंडे महीने उनको धूप में रखें ताकि ये जो पैथोजन है ये मर जाए। इसके अलावा ये केमिकल मिलता है फ्यूमिजिलन, इसको कहते हैं फ्यूमिजिलन, और इसका नाम है फ्यूमिडेल, फ्यूमिडेल बी। या आपको शुगर सिरप के अंदर आप इसको आर्टिफिशियल शुगर सिरप दें और उस शुगर सिरप में ये मिक्स करके दें तो ये खा लेगी, और आस्ता आस्ता ये पैथोजन जो है किल होता जाएगा। इसका यही सोल्यूशन है। ये मैंने स्पॉटिंग आपको दिखाई कि बीज के सामने वाली साइड पे या फ्रेम के ऊपर वाली साइड में नजर आती है, और ये केमिकल है इसका फ्यूमिडल बी, इसका जो इलाज है ये जो है। इसके अलावा दूसरी बीमारी है, ये है बैक्टीरियल बीमारी, अमेरिकन फाउल ब्रूड एंड यूरोपियन फाउल ब्रूड। ये दो जो है बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, और ये ऑलमोस्ट ऐसी बीमारी हैं कि ऑलमोस्ट कहने के लाइलाज है, इनका इलाज है, मगर कोई ऐसा केमिकल 100% गारंटी नहीं देता कि जी 100% होगा। कुछ केमिकल हैं उनसे किसी हद तक किसी केस में कंट्रोल हो जाती हैं, कुछ केसेस में ये कंट्रोल नहीं होती।
इसके में कॉजेटिव एजेंट है स्पोर्ट फार्मिंग बैक्टीरियम पेनीबैसिलस लार्वी। पेनीबैसिलस लार्वी ये इसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये उसकी हनी बीज की मिड गट के अंदर जो है वो सबसे पहले जर्मिनेट करता है, वहां पे ग्रो करता है। अगर स्पोर्स भी चले जाएं, हवा में से स्पोर्स चले जाएं मिड गट में, फिर आस्ता आस्ता वो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या करता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद क्या होता है कि उसकी इवन की बॉडी की गट की लाइनिंग के अंदर भी चला जाता है, गट की लाइनिंग इवन कि उसके ऑर्गन में चला जाता है, और उसका बॉडी अंदर से समझ लें कि एक हलवा सा बन जाता है। ठीक है, क्या होता है कि उसका उसका अंदर से बॉडी गल सड़ जाता है। ठीक है, गल सड़ने का मतलब कैसे करता है, उसकी एक निशानी है कि वो आप चेक करें कि ये अमेरिकन फाउल ब्रूड है या यूरोपियन फाउल ब्रूड है। तो हमें कैसे पता चले कि ये कौन सी बैक्टीरिया की कौन सी बीमारी है। तो आप क्या करें, एक टूथपिक लें। ठीक है, टूथपिक क्या होता है समझ आ गया। टूथपिक होता है कि आप एक वो जो दांतों में से फूड निकालने के लिए, फूड के जरार निकालने के लिए आप टूथपिक नहीं यूज करते, या एक वैसे ही माचिस का तीला ले लें, एक माचिस की एक वो तीली सी ले लें, और ये आपको रोपी अपीयरेंस देते हैं। क्यों, इसका जो डेड है जिसके लार्वे मर जाते हैं ना, वो आपको एक रोपी अपीयरेंस मीन के आप उसको सबसे पहले आपने करना क्या है, एक माचिस की तीली लें या टूथपिक लें, तो उस सेल के अंदर जहाँ पे लार्वा मर गया है उसके अंदर ना उसको पहले इंसर्ट करें, वो जो मैस ठीक है, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ उसको इंसर्ट करें, और इंसर्ट करने के बाद जो है उसको आपने थोड़ा सा घुमाना है। ठीक है, उसमें आपने वो जो टूथपिक, या मैंने कहा कि वो तीला सा कोई डाल के, टूथपिक हो या माचिस की तीली उसकी बैक साइड में है, उस सेल के अंदर डालें जहाँ पे वो जो लार्वा जो है वो डेड हो गया है, गल गया है, रूपी अपीयरेंस, रूपी मीन एक रस्सी की तरह की ना, जैसे आप, तो जब आप उसको घुमाएंगे थोड़ा सा, घुमा के उसको बाहर खींचे ना, तो अगर तो मटेरियल उस टूथपिक के साथ, उस माचिस की तीली के साथ बाहर आ रहा हो, यानी कि एक रस्सी सी बन रही हो, एक जैसे धागा सा बन रहा हो, लेसदार मादा सा बन रहा हो, तो आप समझ जाएं कि ये अमेरिकन फाउल ब्रूड बीमारी लग गई है। ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसे लगेगी, तो इसका इलाज कोई नहीं, ऑलमोस्ट कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो कहें कि हम 100% इलाज है। हाँ ये है कि कई सारी हम एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ यूज करते हैं, जैसे टेरामाइसिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टाइलोसिन, ये प्रिवेंटिव मेजर है, यानी कि एज ए बचाव के तौर पे जब सीजन आता है, जब जिन दिनों में ये बीमारी लगती है, हम उन दिनों में एज ए एहतियातन यूज करते हैं इसको, ताकि ये बीमारी ना लगे। मगर जब लग गई तो आप कहें कि जी कि इसको आप 100% कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए फिर हल क्या होता है, फाइनल हल क्या है कि जिस डब्बे में लग गए उस डब्बे को भी और उसमें पाई जाने वाली हनी बीज को भी जला दें, उसका एक ही हल है। नहीं तो वो बैक्टीरिया फिर एक डब्बे से दूसरे सारे में, और अल्टीमेटली आपके पूरे कारोबार को तबाह कर सकते हैं। इसकी निशानी ये मैंने आपको बताई कि इसका एक तो निशानी ये है कि इसके जो सेल्स हैं ये देखें बैठे होते हैं, ये ऊपर सेल कैप है ना, ये सेल कैप जो है ये हमवार होता है, इसकी सरफेस जो है वो हमवार होती है। मगर जब जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये इसका जो सेल कैप है वो नीचे बैठा होता है, ये देखिए इसमें इसमें ये देखिए नीचे बैठे हुए हैं, ये संकन, इसको इंग्लिश में कहते हैं संकन, नीचे बैठे हुए, ये देखें ये सेल जो है नीचे की तरफ बैठे हुए हैं। अब क्या है कि उस सेल्स में क्या करें, एक मैंने कहा टूथपिक घुमाएं या माचिस की तीली घुमाएं, तो वो लार्वा समझ लें कि एक हलवा सा बना होगा। अब उस कंटेंट और उसमें से बदबू भी आ रही होगी, स्मेली होगा। अब क्या करें, उसमें टूथपिक या वो माचिस की तीली को डालें और अपनी उसको थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ थोड़ा सा घुमाएं, उसमें स्वेल करें, इंग्लिश में लिखते हैं स्वेल करें, और स्वेल करने के बाद इसको आस्ता आस्ता बाहर की तरफ निकालें ना, तो अगर तो कंटेंट इसके साथ आ रहा है, जैसे एक लेसदार मादा नहीं होता, गमी मटेरियल होता है, अगर तो उसके साथ आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अमेरिकन फाउल ब्रूड बीमारी है। आप क्या करें, उस छत्ते को लें, बंद करें, मक्खियों को भी जलाएं और डब्बे को भी जला दें। ऐसी जो है बीमारी ये काम करना है। नहीं तो ये आपके फिर ये मक्खियाँ दूसरे डब्बों में भी जाएंगी, दूसरों को भी खराब करेंगी। इसके लिए हम एहतियातन क्या करते हैं कि ये देखें इस तरीके से
ये एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ जो हैं, मेडिसिन हैं, ये यूज़ करते हैं। तो ये एहतियात है। दूसरी हमारी डिजीज़ है यूरोपियन फाउल ब्रूट। यूरोपियन फाउल ब्रूट तो मैंने बताया, ये एक बैक्टीरिया है, मेलिसोकोकस प्लूटन। क्या नाम है इसका? मेलिसोकोकस प्लूटन। इस बैक्टीरिया से होती है। इसमें क्या होता है कि अभी जो है, जो बहुत छोटे-छोटे लार्वे होते हैं, कि अभी सेल के ऊपर कैप नहीं लगा, कैप लगने से पहले ही लार्वा मर जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसके गट को अफेक्ट करती है, मगर इसकी जो है वो बॉडी कैविटी में नहीं जाती, यानी कि जो गट की लाइनिंग है ना, वो जो ब्रीक किस्म की झिल्ली सी होती है, उसके अंदर नहीं जाती, जिससे लार्वा गलता नहीं है, लार्वे का हलवा नहीं बनता। लार्वे का वो जो हमने कहा ना कि रोपी अपीयरेंस, एक रस्सी की तरह सी, एक कह लें कि वो जो लेसदार सा मादा है, वो नहीं बनता। ठीक है, और होता क्या है कि इसके ये गट के अंदर जो है, जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितना फूड पाया जाता है, जब ये बैक्टीरिया उसकी गट के अंदर ग्रो करता है, तो वो सारा फूड खा जाती है ये बैक्टीरिया। तो जब फूड खा जाएंगे, तो जो स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से वो लार्वे मर जाते हैं। और लार्वे अभी ऊपर कैप नहीं लगा, अभी आपने पीछे देखा ना अमेरिकन फाउल ब्रूड में, कि कैप लगने के बाद ये काम होता है कि ऊपर वर्कर ने कैप लगा दी, ये कैप लगने से पहले पहले ही उसका खात्मा कर देते हैं। ठीक है, और लार्वा आपको सेल्स, जो उसके सेल है ना, सेल की दीवारों के साथ या सेल के बॉटम के साथ चिपका हुआ नजर आता है। ठीक है, मैंने कहा दोबारा सुन लें जी, कि सेल जो है, जो जिसके अंदर वो लार्वा ग्रो कर रहा है, उसके बॉटम के साथ या उसकी दीवारों के साथ, उसकी साइडों के साथ मुड़ा चुड़ा आपको ट्विस्टेड सी फॉर्म में नजर आता है, और वो येलो हो चुका होता है, और उसमें से एक रबड़ी अपीयरेंस दे रहा होता है। रबड़ी अपीयरेंस का मतलब क्या है कि एक ब्राउन रबड़ी मीन कि वो जो है, मगर उस तरीके से वो बिल्कुल गल नहीं जाता जिस तरीके से आगे हमने पीछे कि उसका हलवा सा नहीं बन जाता, और उसमें से गली सड़ी फिश लाइक स्मेल आती है, बदबू आती है, मगर नॉट रोपी एज अमेरिकन फाउल ब्रूड, कि वो रोपी अपीयरेंस नहीं होता, उसका हलवा नहीं बनता, वो लेसदार मादा नहीं बनता। ठीक है, इस बीमारी को कहते हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है। वो जो पिछली थी, वो बहुत, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसको किसी हद तक कह लें कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जब नेक्टर फ्लो ना हो रहा हो। नेक्टर फ्लो का मतलब ये है कि जिन दिनों शहद ना बन रहा हो। अगर आप समझते हैं कि इस बीमारी को आपने, इसको ट्रीट करना है, तो उसमें से हनी पहले निकाल लें, नहीं तो ये हनी को भी खराब कर देगा। और उसमें से कौन सी दवाइयाँ यूज कर सकते हैं? टेरामाइसिन एंड टाइलोसिन, जैसे अभी जो पिछली में से हमने 2 दवाइयाँ 3 यूज की थी, तो ये 2 आप केमिकल जो हैं आप यूज कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। इसमें देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये बॉटम के साथ लगा हुआ है, लार्वा मरा हुआ, अभी कैप नहीं लगा। इसमें ये देखें, इसके साइडों पे लगा हुआ है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इसको जूम करके दिखाया गया है। इसमें सेल संकन नहीं होते, ये देख लें। अभी तो कैप लगा ही नहीं ना, कैप लगने से पहले पहले तो वो जो लार्वा आपको येलो से कलर में एक नुक्कर के साथ, एक सेल की दीवारों के साथ लगा हुआ, या उसके बॉटम के साथ लगा हुआ येलो कलर में दिखाई देता है, जबकि जो बकाया सेल होते हैं, हेल्दी होते हैं, जिस तरीके से ये देखें, जो हेल्दी है, जिनको अभी बीमारी नहीं लगी, वो क्या है, वो प्योर व्हाइट कलर में आपको नजर आते हैं। मगर जो बीमार वाले हैं, मरे हुए हैं, कैप लगने से पहले ही मर गए हैं, वो आपको इस तरीके से येलो कलर में और दीवारों के साथ या बॉटम के साथ लगे हुए नजर आएंगे। तो ये इसका, ये बीमारी है। इसके बाद है जी हमारी, ये देखिए, गला सड़ा। अब इसमें आप टूथपिक डालें, माचिस की तीली डालें, मगर ये कोई आपको वो ऊपर नहीं, उसके साथ कोई मटेरियल नहीं आएगा, कोई कंटेंट्स नहीं आएगा। ये देखें, ये दीवारों के साथ, ये बॉटम के साथ लगा हुआ है। ये देखिए गला सड़ा सा ना, मगर ये क्या वो उसका हलवा नहीं बना। इसके बाद चौथी हमारी डिजीज है जी चाक ब्रूड। चाक ब्रूड मैंने आपको बताया था कि ये फंगस की वजह से होती है। ठीक है, एस्कोस्पोरा एफिस इसका नाम है, फंगस का नाम एस्कोस्पिरा एफिस। तो इसकी सिम्टम ये है कि जब ये स्पोर्स इसकी बॉडी में चले जाते हैं, इसको स्पोर लग जाते हैं, स्पेशली ये बीमारी होती है स्प्रिंग में। ऐसे स्प्रिंग सीजन में, मार्च फरवरी मार्च में, जिस सीजन में बारिशें ज्यादा हों, अगर बारिशें ज्यादा हों तो क्या होता है, बारिशें ज्यादा होने से नमी
होती है। और नमी होने से क्या होता है कि जो भी ब्रूड, जो भी लार्वे अभी जो सेल्स के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं उनको फंगस लग जाती है। अगर स्पोर, हवा में स्पोर होते हैं ना, अगर हवा से स्पोर उस छत्ते में चले गए किसी तरीके से, अब क्या है कि वो स्पोर वहां पे जमना शुरू हो जाते हैं और आपको डेड बॉडी नजर आती है जिसकी ड्राई फ्लफी कार्टन लाइक अपीयरेंस और सम टाइम ब्लैक। ज्यादातर आपको ये व्हाइटिश अपीयरेंस देता है और बाल का ये ब्लैक, जैसे इसको उल्ली लगी हुई ब्लैक कलर की उल्ली जैसे रोटियों पे नहीं लग जाती, या आपको व्हाइट कलर की उल्ली नजर आएगी तो उसको व्हाइट कलर में जैसे काटन से उसके ऊपर लगी हो, मम्मीफाइड नजर आते हैं। तो ऐसे जो लार्वे होते हैं इनको क्या करते हैं कि जो वर्कर होते हैं उनको निकाल के उन सेल से बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद उनको छत्ते के सामने जाके, हाइव के सामने जहाँ पे बीज एंट्रेंस होती है वहां फेंक देते हैं। तो अगर आपको वहां पड़े हुए नजर आते हैं अगर इस तरह के लार्वे तो आप समझ जाएंगे ये बीमारी लगी हुई है। दूसरा ये है कि ये स्प्रिंग में कॉमन होती है अगर बारिशें हों तो, अगर ये समर में खत्म हो जाती है क्योंकि ये समर में इतनी बारिशें नहीं होती, हाँ मूनसून में मसला हो सकते हैं। तो इसके लिए भी कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, इसकी प्रिवेंशन है या वेट स्प्रिंग को अवॉइड करें, यानी कि ऐसी जगह पे फिर उनको रखें जहाँ पे रोज बारिश ना छत्ते के ऊपर पड़े, ठीक है। और वेंटिलेशन इम्प्रूव करें। वेंटिलेशन इम्प्रूव करने का मकसद ये है कि वो हवादार काफी हो कि हवा फिर जाए, धूप फिर जाए। और इसकी क्वीन भी बदल दें, क्वीन बदल देंगे तो वो फिर अंडे तेजी से देना शुरू कर देगी। ये देखें जी, ये देखें व्हाइट कलर में, और बाल का मैंने कहा ये ब्लैक में भी आपको ये इस तरीके से ये देखें ब्लैकिश में नजर आते हैं, और कुछ में ये वाइटिश वाइटिश ये देखें मटीरियल नजर आ रहा है। तो ये वाइटिश वाइटिश क्या है, ये सारे फंगस लगे हुए लार्वे हैं। तो ये इसकी जो है। और लास्ट बीमारी हमारी सैकब्रूड। सैकब्रूड ये एक वायरस की वजह से लगता है, उसका वायरस का नाम है मोरेटर एटोटोलस। मोरेटर एटोटोलस। ये क्या करता है कि ये कुछ छतों में या कुछ ब्रूड को या कुछ बच्चों को सिर्फ जो है, जो बच्चे अंदर सेल के अंदर हाइव के अंदर पाले रहे होते हैं कुछ को इफेक्ट करते हैं, और कुछ में ऐसे होता है कि इसके इर्द गिर्द एक वाटरी सैक बन जाती है। सैक में एक पानी से भरी हुई एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है उसके इर्द गिर्द, ठीक है। मगर ये जो है जैसे ही वो उसके ऊपर कैप लगता है, बीज कैप लगाती हैं तो फिर वो लार्वा भी मर जाते हैं, ठीक है। तो ये लार्वा आपको देखने में एक सैक नुमा स्ट्रक्चर के अंदर बंद नजर आता है, और उसका जो ऊपर वाला हेड है ना लार्वे का, वो आपको एक कनोई की शॉप में, एक टॉप नुमा शॉप में, एक गुंबद नुमा शक्ल में बाहर निकला हुआ नजर आता है। तो इसके कैप जो है जैसे ही आप कैप्स को ब्रोकन करें तो ये इसके जो सेल जो है वो या कैप जो है वो संकन नजर आते हैं, जैसे कि अमेरिकन फाउल ब्रूड के अंदर वो थोड़ा सा बैठा हुआ था उसका कैप ना, उस तरीके से नजर आते हैं। तो इसके लिए भी कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है इसकी बीमारी का इतना, इसका हाल यही है कि आप इसकी क्वीन बदल दें, ठीक है। ये समर में बीमारी खुद बहुत खत्म हो जाती है गर्मी की वजह से, और अगर क्वीन बदल देंगे तो डेफिनेटली ये काफी हद तक मसला हल हो जाए, वो तेजी से बनाना शुरू कर देती है और नए बच्चे जो हैं। ये देखें जी, ये लार्वा है, ये देखें अब लार्वा है और लार्वे के इर्द गिर्द एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बन गया है, और उस थैली में क्या है, वाटर, ठीक है। और उसकी ऊपर वाली सरफेस ऐसे ये देखें उठी हुई गुंबद नुमा सी ये नजर आ रही है, ये देखें ये देखें ये देखें, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये सेल नीचे बैठा हुआ भी नजर आता है आपको, आप गौर करें ना तो ये थोड़ा सा संकन जैसे अमेरिकन फाउल ब्रूड में संकन फॉर्म में नजर आता था वैसे नजर आता है। ये इसके जी बीमारियां थी। पेस्ट की बात कर लें, स्मॉल हार्ट बीटल, ये ऐसी बीटल है कि जो मिट्टी के अंदर जो है वो ग्रो करती है, मिट्टी में होती है, यानी कि इसके अंडे भी सिर्फ अंडे जो हैं और लार्वे इसके छत्ते में पाए जाते हैं, और इसका जो अडल्ट होता है और पीपा जो है वो मिट्टी में बनते हैं। तो ये करती क्या है, ये उसके ब्रूड को भी खराब करती है, उनको मारती है, जो उसके बच्चे हैं उसको भी खाती है। और इसके अलावा जो कॉम या पॉलन पाए जाते हैं ना छत्ते के अंदर, फ्रेम के अंदर पॉलन भी पाए जाते हैं, और वो जो वैक्स होती है कॉम्ब होते हैं छत्ता उसको खुद को खाती है, ठीक है। सिर्फ इसके लार्वे खाते हैं, अडल्ट नहीं खाते, लार्वे खाते हैं। और जैसे ही जो अडल्ट हैं इसकी मट्टी से निकलते हैं और छत्ते में अंडे देना शुरू कर देते हैं, ये छत्ते में एंटर हो जाती है किसी न किसी तरीके से आपके डब्बे में, और फिर ये जो है आपके जो फ्रेम्स हैं उनके अंदर अंडे देना शुरू कर देती है इसकी जो अडल्ट बीटर होती है, ठीक है। और जैसे ही उस अंडों में से लार्वे निकलते हैं
फिर वो खनी को भी खराब करना शुरू कर देते हैं, पूरे के पूरे वो जो फ्रेम्स हैं जिसमें वो वैक्स लगी हुई है उसको भी खराब करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जैसे ही ये लार्वे जो है मिच्योर हो जाते हैं, यानी कि जब वो प्यूपा बनने वाले होते हैं, फुल मिच्योर हो जाते हैं, तो फिर वो छत्ते से नीचे गिर जाते हैं मट्टी में, और मट्टी में जाके वहां पे प्यूपेट कर जाते हैं, फिर उससे अडल्ट मट्टी में ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका हल क्या है कि उस डब्बे के इर्द गिर्द जितनी जमीन है ना उसमें स्प्रे करें। स्प्रे करने से क्या होगा, ऐसी सॉइल इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करें जिससे ये कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा ये एक ट्रैप मिलता है, सीडी जीवल ट्रैप। सीडी जीवल ट्रैप, इसके ऊपर वो थोड़ा सा फेरामोन लगा के हम रखते हैं, तो ये जो बीटल है ये अट्रैक्ट होके आती रहती है और वहां पे ट्रैप होती रहती है। इसके अलावा जो है हम इसको डिटेरेंट ये है कि इसको सर्दियों में जो है हम धूप के ऊपर रखें। तो जब धूप के ऊपर रखेंगे तो फिर ये बीटल कम आएगी। ये बीटल देख लें जी, ये बीटल है जी, ये छोटी सी ब्लैक सी, ये छत्ते में आ जाती है, यहाँ पे अंडे देती है, और अंडे देने के बाद इस तरीके से ये लार्वे निकलेंगे। ये लार्वे बच्चों को भी खा जाते हैं, ये पूरे के पूरे छत्ते को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, और फिर छत्ते की अपीयरेंस इस तरीके से नजर आती है। ये सीडी जीवल ट्रैप है, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है वो सीडी जीवल मीन जो सीडी का कवर नहीं होता, आप सीडी खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर एक कवर होता है, वो कवर के में क्या करते हैं कि हम वो थोड़ा सा फेरामोन लगा के रख देते हैं, तो वो फेरामोन से क्या होती है कि वहां पे आके ये ट्रैप होती है। तो ये पहला पेस्ट है। दूसरा पेस्ट है हमारा वैक्स मॉथ। ये वैक्स मॉथ भी क्या करता है कि ये जैसे ही इसके लार्वे निकलते हैं, ये अंडे देता है, इसका ना अडल्ट अंडे दे जाते हैं किसी न किसी तरीके से एक दफा फ्रेम में। अब जो है जब एक दफा इसके अंडे आ गए, फिर इसके वहां पे लार्वे डेवलप होते रहते हैं और कॉम को तबाह करते रहते हैं। जितनी फ्रेम है ना, फ्रेम्स का तो सत्यानाश कर देते हैं। और उसकी निशानी ये है कि एक तो आपको इसके लार्वे नजर आएंगे पूरे छत्ते में, प्लस वहां पे आपको सिल्की मैस नजर आएगा। सिल्की मैस नहीं, वहां पे आपको जाले जाले सफेद से सफेद कलर के जाले जाले नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इसका कंट्रोल क्या है कि ये आमतौर पर लेट समर में मीन जुलाई अगस्त से लेके आगे तक ना, या अगस्त सितंबर में और फाल में, कि सितंबर अक्टूबर तक सर्दियों तक रहता है इसका मसला। तो दूसरा ये है कि ये एम्प्टी फ्रेम जो आपने डब्बे रखे होते हैं वैसे ही स्टोर करके रखे हुए हैं कि हमने यूज करने हैं, तो ये उनको पे भी अटैक कर रहे थे। उनके अंदर भी जो सुपर आपने रखे हुए हैं ना, कि आपने जो यूज करने हैं अभी यूज नहीं किए, मिस्त्री से बनवा के लाए हैं, ये उन पे भी अटैक कर देते हैं और डब्बों पे ग्रो कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि इनको 5-5 करके आप स्टैक करके रखें, यानी कि 5 सुपर ऊपर नीचे रखें, और हर जब 5 के ऊपर फिर आप नीचे या ऊपर जो है उसके वो क्या रखें, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर के जो 5 में ना आपने क्या रखना है कि आपने थोड़ा सा ये पाउडर मिलता है आपको, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये पेपर के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना। छिड़कने से क्या होगा कि ये खाली डब्बे हैं या आपके फुल डब्बे जिनमें मक्खी है, किसी पे भी अटैक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने ये प्लस ये है कि जब ये डब्बे आपने जो खाली डब्बे आपके पड़े हुए हैं इन पे ये पाउडर वगैरह छिड़क के ऊपर से इसको किसी प्लास्टिक से कवर कर देना है, एयर टाइट कर देना है, ताकि ये डब्बे वैसे ही नेक फार्म में या आप कह लें कि अनकवर ना पड़े हुए हों। अगर अनकवर पड़े हुए होंगे तो ये अटैक कर लेगा। तो ये देखेंगे, ये इसके बीच में ये कैसे इसने डैमेज किया हुआ है, और ये बीच बीच में इसके लार्वे जो के अंदर उसने टनल्स बनाई हुई हैं। ठीक है, और ये देखें आपको वाइट वाइट ये जाले जाले नजर आते हैं, ये इसके ये देखें प्यूपे बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा डेंजरस किस्म का पेस्ट है। ये इसके लार्वे हैं, ये देखें जी फ्रेम्स का क्या हाल किया हुआ है ये ऊपर से। ठीक है, ये इसका अडल्ट है जो अंडे देता है, मौत है ना बटरफ्लाई के खानदान का। और लास्ट में ये 2 माइट्स हैं, एक है ट्रेकियल माइट। ट्रेकिया ये मैंने बताया था कि इसके एब्डोमेन की ना साइडों पे 2 सुराख होते हैं जिनके थ्रू ये इंसेक्ट जो है वो सांस लेते हैं, और उनसे आगे नालियां निकलती हैं, उनको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। और स्पाइरिकल से आगे नालियां निकलती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया। ये दोबारा बता दूं कि सांस लेने के लिए सुराख होते हैं। ठीक है, इसके जो साइडों पे वो सुराख जो हैं वो क्या होते हैं, इस सुराखों से आगे नालियां निकलती हैं, और नालियों से क्या होता है कि नालियों से आगे जो होता है
मैंने आपको कहा कि वो नालियां निकलती हैं ट्रेकिया, ये ट्रेकिया के अंदर ग्रो कर जाती है और ट्रेकिया को बंद कर देती है, जिससे कह लें कि इसकी फ्लाइट एबिलिटी भी कम हो जाती है और ये मूवमेंट भी कम हो जाती है। इसकी जो छत्ते का टेम्परेचर बरकरार करने की जो सलाहियत होती है, ये जो पानी ला के करती हैं वो भी कर देती हैं, और इसके जो ट्रेकिया हैं वो ब्राउन से ब्लैक कलर में हो जाती है। यानी कि जो नॉर्मल ट्रेके होते हैं वो व्हाइट कलर में नजर आते हैं, जो इन्फेक्टेड ट्रेके होते हैं वो ब्राउन से ब्लैक कलर में। इसके अलावा ये वायरस भी फैलाती है, के विंग वायरस भी, ठीक है। तो इससे डायसेंट्री पेचेस वगैरह भी लग जाती हैं और स्वार्मिंग भी एक्सेसिवली होती है। तो इसका इलाज क्या है? मेंथॉल के पैकेट रखें, एपिगार्ड रखें, थाइमोल, ये 3 केमिकल मिलते हैं, ये अगर छत्ते में रखें तो ये कंट्रोल हो जाती है। ये देखें जी, ये ट्रेकिया जो नालियां हैं ना उनके अंदर ये उसको ब्लॉक कर देती है। ये गोलियां मेंथॉल की गोलियां रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा वेरोवामाइट है, ये सबसे डिस्ट्रक्टिव किस्म का पेस्ट है। तो ये इसके हीमोलिम्फ पे जो क्लोज सेल में होते हैं ना उनके अंदर ये हीमोलिम्फ के बीज के हीमोलिम्फ पे फीड करते हैं। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जिसकी लेग्स, विंग्स, बॉडी के सेगमेंट जो है ये मल फॉर्म होते हैं, यानी जिसकी सही लेग्स नहीं बनती, सही विंग्स नहीं बनते, सही ये बॉडी पार्ट्स नहीं बनते, ठीक है। और ये सबसे कह लें कि डेंजरस किस्म का पेस्ट है माइट्स के लिए। तो इसके लिए अपिस्टन केमिकल एक मिलता है, बेवारोल मिलता है, ये इसके अंदर ये केमिकल का नाम भी लिखा हुआ है। ये सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है, ये केमिकल के एक ग्रुप का ही हमने पीछे पढ़ा था, ये उससे 2 केमिकल हैं। इसके अलावा टेरामाइसिन एंटीबायोटिक भी यूज कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं, ये 4-5 किस्म के एसिड जो है वो इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर ये आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये बीमारी, ये मसला जो है ये कंट्रोल हो जाएगा। ये होती कैसी है? ये देखें आपको ना, ये काफी मिन्यूट सी होती है और माइक्रोस्कोपिक सी होती है। ये लार्वों को भी, या जो अभी अडल्ट बन रही होती हैं मक्खियां, उन पे करती हैं। और इससे क्या होता है, जब इसके साथ इसके ऊपर फीड करती हैं तो इसके लेग्स सही नहीं बनती, इसके विंग्स सही नहीं बनते,